श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 9 फरवरी 2025 रविवार, माघ मास प्रदोष व्रत के दिन कर लेना एक छुटकी हल्दी वाला। ये एक उपाय धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 9 फरवरी 2025 रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 फरवरी 2025 रविवार प्रदोष व्रत के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को रविवार प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 फरवरी 2025 रविवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 9 फरवरी 2025 रविवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है
कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 फरवरी 2025 रविवार प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 छुटकी हल्दी की और 2 लौंग की। अब आपको 9 फरवरी 2025 रविवार प्रदोष व्रत के दिन यह 1 छुटकी हल्दी और 2 लौंग वाला उपाय कर लेना, और इस उपाय को करने से आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो जो है यह हल्दी और लौंग के उपाय के ऊपर है। यानी आज की वीडियो में हल्दी और लौंग का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिसे आपको केवल एक ही रविवार करना है, और एक ही रविवार करने मात्र से आप देखेंगे कि जीवन से आपके निर्धनता, धन की समस्याएं, कर्जे जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर में धन की वर्षा होगी। अब देखिए, हल्दी जो होती है, हल्दी होती है श्री हरि विष्णु से जुड़ी। साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। और लौंग के जो भी उपाय आप करते हैं, ये होते हैं बहुत चमत्कारी, क्योंकि लौंग के जितने भी उपाय आप करते हैं, ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। और दूसरी चीज, लौंग जो होती है, ये आपको नजर दो से, नेगेटिव एनर्जी से, इन सारी चीजों से दूर करती है। और जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं कि घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आए और कभी भी घर में निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, तो उन्हें तो विशेषकर रविवार के दिन हल्दी और लौंग का यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो जिन लोगों ने लौंग और हल्दी का यह उपाय रविवार के दिन किया है, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ
उन्होंने खुद इसका चमत्कार अपने जीवन में देखा है। अगर आप भी अपने अपने जीवन में इसका चमत्कार देखना चाहते हैं तो यह उपाय आप रविवार के दिन जरूर करें। तो देखिए, यह उपाय धन को बढ़ाने का तो काम करता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, पैसे की कमी है, घर में लोग जो हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, है ना, इस उपाय को करने से उन्हें भी अपने जीवन के सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में आपको नहीं पता है कि कौन सा दोष है, कोई वास्तु दोष है, मंगल दोष है ना, या फिर आपके घर में पितृदोष है, आपको कुछ भी नहीं पता, आप यह उपाय करें, हर प्रकार का दोष आपके घर से दूर होगा, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद तो ऐसा मिलता है कि ऐसा समझिए आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके घर में भी पैसे की कमी होती जा रही है, आप सोच सोचकर परेशान हैं कि क्यों मेरे जीवन में यह धन की कमी आ रही है, क्यों मेरे पास पैसा नहीं आता है, क्यों मेरी तिजोरी धन से खाली रहती है, तो यह एक उपाय आपके जीवन में करेगा चमत्कार का काम। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हल्दी, जो कि रसोई घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, ये क्या ही कर सकती है। देखिए, आपको बता दें, हल्दी ऐसा चमत्कार कर सकती है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हल्दी जो होती है यह आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है, आपके धन को बढ़ाने का काम करती है, आपके जीवन में धन को लाने का काम भी हल्दी करती है, क्योंकि हल्दी कर देती है श्री हरि विष्णु को सबसे जल्दी प्रसन्न। जी हाँ, हल्दी जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु को जो व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया है तो मां लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है। करना क्या है, कौन सा उपाय है, तो रविवार के दिन केवल एक बार आपको यह उपाय करना है। आपको यहां पर लेनी है पिसी हुई एक चुटकी हल्दी। अगर आपके पास खड़ी हल्दी है तो आप उसे पीस कर भी पाउडर बना सकते हैं, ठीक है ना। पिसी हुई एक चुटकी हल्दी लेंगे, 2 फूल वाली। यहां पर आपको लेनी है लौंग, ठीक है ना, लौंग जो हो टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार करना है इसी दीपक के अंदर, ठीक है ना। घी भरने के बाद, रुई की बाती लगाने के बाद, गोल बाती, अब आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है और 2 फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। देखिए, लौंग जो होती है यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। 2 लौंग डाल दी, 1 चुटकी हल्दी डाल दी, दीपक के अंदर दीपक हो गया आपका तैयार। अब यह दीपक आप कहां जलाएंगे, देखिए 2 जगह यह दीपक आप जला सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होती हैं, तुलसी मैया, तो यह दीपक आप जलाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है ना, या जिनके घर में होता नहीं है। वैसे तो सभी के घर में होता है, लेकिन कभी कभी पौधा सूख जाता है तो लोग हटा देते हैं, क्योंकि सूखा हुआ पौधा तुलसी का घर में कभी रखते नहीं है ना। तो जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वो तो शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास ये दीपक लगाएंगे, और जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो इस दीपक को लगाएंगे अपने घर में। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जब भी आप इस उपाय को करेंगे, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का साथ में आपको पूजन करना है, साथ में उनके आपको, मतलब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करते हैं आपको साथ में करनी है। तो देखिए, यह दीपक आप जलाएंगे रविवार की शाम को अपने घर के मंदिर में या फिर अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। ऐसा चमत्कार आपके घर में होगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा, ऐसी कृपा श्री हरि विष्णु की बरसेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बनकर रहेंगी, और कभी भी धन को लेकर आपको न आने वाली पीढ़ी को परेशान होना पड़ेगा। तो केवल एक रविवार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कर लेना, और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेना। खुद देखना कि कैसे मां लक्ष्मी आपके घर पर, आपके जीवन में धन की वर्षा कर देंगी।
तो बात कर लेते हैं। अब जल्दी से अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं ये भी हल्दी से जुड़ा हुआ है, और इस उपाय को करने से आपका जो धन आपके घर में आ रहा होता है ना, उसमें वृद्धि होती है। मतलब आपका पैसा हमेशा बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता है कि आज तो आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। वो कहते हैं कि आज तो हमारे घर में पैसा आया, कल नहीं आया। कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी बहुत ज्यादा। घर में पैसे की बर्बादी हो जाती है, खर्चा हो जाता है ना? तो देखिए, आपके घर में जो धन आएगा वो प्रतिदिन, हर दिन, हर महीने, हर साल आता रहेगा, और कभी भी उसमें कमी नहीं आएगी। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। बस हल्दी का ये उपाय आप रविवार के दिन कर लें। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी, शुद्ध जल लेना है। अब इस जल के अंदर आपको डालनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको इस हल्दी को अंगूठे के पास वाली, जो आपकी उंगली है ना, अंगूठे के पास जो हमारी उंगली होती है, उस फिंगर से आपको इस हल्दी को गोल गोल अच्छे से घुमाना है और बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर मंत्र नहीं भी बोल पाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे ही आप हल्दी का जल तैयार कर लेंगे। हल्दी वाला पानी। अब इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है रविवार के दिन। जैसे ही रविवार के दिन आप इस हल्दी के जल का छिड़काव अपने घर में करेंगे, जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में है, घर में है, सारी की सारी दूर हो जाती हैं। घर में अगर किसी भी कारण से आपके पैसा नहीं आ रहा है, वह कारण आपके जीवन से दूर हो जाता है। तिजोरी में अगर पैसा नहीं रुक रहा है, तो आपकी तिजोरी में पैसा रुकने लगता है। तो हल्दी का बहुत ही उत्तम उपाय है ये। इस उपाय को आपको कम से कम 4 रविवार करना है। 4 रविवार के बाद आप खुद देख लेंगे कि एक भी रुपया आपका बर्बाद नहीं होगा, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका धन आज कम आ रहा है। हमेशा आपके घर में अधिक से अधिक धन आएगा। बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है। जिन्होंने किया है उन्हें इसके बारे में पता है, वह करते रहते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो इस उपाय को करें और खुद इसका चमत्कार देख लें। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। कोई भी आपकी विश है, कोई भी इच्छा है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं होती है ना? सबकी अपनी मनोकामना होती है। किसी को अपना घर चाहिए, किसी को अधिक से अधिक धन चाहिए, तो कोई चाहता है कि मेरे घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार ना हो। कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे यह बनना है ना, मेरा यह सपना है। तो जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी मनोकामना है, बस आप रविवार के दिन इस उपाय को करें और फिर देखें श्री हरि विष्णु कैसे आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है। आपको यहां पर 9 पीले फूल लेने हैं, ठीक है ना? 9 पीले फूल लेंगे और एक लेनी है आपको यहां पर पीली कोई भी मिठाई। तो पीली मिठाई में आप सोम पापड़ी ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ का रंग भी हल्का पीला सा ही होता है ना? आपको क्या करना है कि 9 फूल श्री हरि विष्णु के सामने आपको रखने हैं, उनको अर्पित करने हैं। एक देसी घी का दीपक जलाना है और फिर श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है और मिठाई का भोग उन्हें लगाना है, और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो घर की ईशान कोण में एक दीपक आपको लगाना है शुद्ध देसी घी का। और अगर आप तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं तो तुलसी मैया से अपनी मनोकामना आपको जरूर कहना। देखिए, जब भी आप तुलसी मैया से अपनी मनोकामना कहते हैं, तुरंत आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है कि श्री हरि विष्णु मां तुलसी की कोई बात कभी नहीं टालते हैं। उपाय करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, 9 फरवरी 2025 रविवार माघ प्रदोष व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए,
जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन किए जाने वाले ये 5 लाल मिर्च वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 फरवरी 2025 रविवार प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है,
पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार प्रदोष व्रत का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार प्रदोष व्रत की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च के दाने की। अब यह 5 लाल मिर्च रविवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। रातों रात बन जाओगे करोड़पति। देखिए दोस्तों, शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए लाल मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त हैं, तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना? तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे, चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है। देखिए, नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है, पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा होता है। बहुत बार नजर दोष के कारण हर ऐसा होता है। नजर दोष के लिए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर दोष को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नजर को बहुत जल्दी से उतार